हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने एक नया सा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप लोग से पूछा जाता था कि ऐसे sin 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू होता है कितना होता है, इसको हम लोग तो एक टेबल के जरिए पढ़ सकते हैं, उसको हम समझा सकते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा फाइंड द sin 45। आपको तो याद है sin 45 का कितना होता है 1/√2, ठीक है। लेकिन बोल दे फाइंड दी वैल्यू ऑफ sin 45 ज्योमेट्रिकली, तब कैसे फाइंड कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस सबको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात किए हैं, जो भी काम होता है एक राइट ट्रायंगल में होता है, तो एक राइट ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। बना दिए, एक कोई वैल्यू ले लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर मान लीजिए एज्यूम कीजिए लेट ए इक्वल टू 90 डिग्री अगर राइट ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है एंड एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर, ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 हो गया। इसका मतलब बी 45 तो सी क्या हो जाएगा, आप रुपये 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। आप निकाल दे सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछ दे sin 45 का वैल्यू बताइए सर कितना होता है ज्योमेट्रिकली मेथड से, तो कैसे निकालेंगे। सर आप बहुत अच्छा तरह से पीछे क्लास में पढ़ा दिए थे कि sin थीटा, ठीक है। मान लीजिए जिस एंगल के रिस्पेक्ट में चलना है कोई भी ले लीजिए, क्योंकि 45 तो दोनों सेम ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए इसी को ले sin 45, ठीक है। sin 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बोलिए p/h होता है, ठीक है सर। p/h होता है, बहुत अच्छा। इसमें सर देख रहे हैं कि ना p पता है ना h पता है, ना p पता है ना b पता है ना h पता है, तब कैसे फाइंड करेंगे। आप तो बहुत अच्छा तरह से पिछले क्लास में बता दिए थे क्या कि सारा का सारा साइड क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसमें तो एक भी साइड नहीं पता है, तो आप कह सकते हैं अगर एंगल B इक्वल टू एंगल C है, दोनों 45 है, क्लियर। जब दो एंगल इक्वल होता है तो हम लोग क्या पढ़े हैं, इसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब कि सर जब दो एंगल बराबर होता है तो दो साइड भी तो बराबर होता है ना। इसका मतलब ये दोनों साइड क्या हो जाएगा बराबर, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, क्लियर। इसका मतलब अगर इसको हम लोग क्या मान ले, A मान ले, इसको अगर A एज्यूम कर लेते हैं, इसका मतलब सर ये A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। तो हम लोग A से निकाल लेंगे। तो A से निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था हम लोग का, बताइए। H कैसे निकलेगा, H निकालने के लिए फॉर्मूला था h² इक्वल टू p² प्लस b², क्लियर। तो P पता हो गया, P कितना है a² प्लस B कितना है a², ठीक है। तो A कितना हो गया 2a², क्लियर। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा √2a²। इसका मतलब H इक्वल टू आ गया √2 और A पेड़ हो गया तो बाहर आ गया। इसका मतलब सर हम लोग को पता चल गया क्या कि ये जो होगा वैल्यू H का वैल्यू कितना होगा √2a होगा। आगे हम लोग को तीनों साइड पता हो चुका है, तो अब कुछ भी बोलेगा हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए p/h होता है, इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, p कितना है a है, ठीक है। p कितना है a है, h कितना है √2/a है, ठीक है सर। a से 1 कट गया, इसका मतलब sin 45 का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया 1/√2 आ गया, क्लियर। इसी तरह हम लोग cos 45 निकाल सकते हैं, इसी तरह tan 45 भी निकाल सकते हैं। अब तो कुछ भी बोलेगा तो निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर tan 45 ही बोलते हैं, tan 45 ही बोलते हैं, एंगल सेम है, उससे आपको दिक्कत नहीं है कौन P है कौन B है कौन H है। एंगल आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सा इस एंगल पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए P/B होता है, क्लियर सर। P का वैल्यू कितना, बोलिए A, H का वैल्यू कितना, सॉरी B का वैल्यू कितना A, दिस से दिस कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब सर tan 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है, क्लियर। इसी टाइप से अगर बोल दे sin 30 निकालने के लिए, इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं।
अब इसी से आप निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं क्या cos 60 कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, ABC, जिसका ऑल साइड इक्वल होता है। हम मान लेते हैं लेट ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो सर सब साइड इसका क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर लिख सकते हैं ना AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। क्लियर। सर यहाँ साइड भी तो नहीं दिया है, तो हम लोग साइड को कुछ मान ले सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू मान लेते हैं 2A। आप A भी मान सकते हैं, 2A इसलिए माने, थोड़ा देर में पता चल जाएगा क्यों 2A माने हैं। ठीक है, अगर ये मानते तो आधा हो जाता। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब इस पर क्या कर दीजिए, इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, लिखिए ड्रॉ BC परपेंडिकुलर AP। यही मान लेते हैं, हटाइए यही, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो सर एक बात बताइए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका सारा एंगल कितना डिग्री का होता है, बोलिए 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, और क्या हो गया, ये भी 60 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन जब दो साइड सब साइड इक्वल है तो ये 60 हो गया, तो ये क्या कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर काम कर रहा है। इसका मतलब 60 हो गया, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री का एंगल होगा, और ये कितना डिग्री का एंगल होगा, ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो सब ये कितना है, 2A है, ये भी 2A है। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा क्या है, बोलिए, तो पूरा का पूरा 2A है। तो इस पर परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ये एंगल क्या कर रहा है, साइड को दो बराबर भागों में बांट रहा है, मीडियन का काम कर रहा है ये, और ये 90 डिग्री भी का भी काम कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अभी नहीं, ज्योमेट्री पोर्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ जान लीजिए, जब दो साइड इक्वल हो, बीच से एक 90 डिग्री जाता हो, तो वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है और मीडियन का भी काम करता है। अब इसको क्या कर रहा है, दो बराबर साइड में बांट रहा है इसको। ठीक है, इसको दो बराबर साइड में बांट रहा है, इसका मतलब 2A है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A और A हो जाएगा। अगर यहाँ A मानते तो क्या होता, A/2 कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। हम कैलकुलेशन से आपको बचा रहे हैं, क्योंकि मैथ है, मैथ में आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो सर तीनों साइड तो पता होना चाहिए, तो क्या यहाँ तीनों साइड पता है, नहीं। अगर इस ट्रायंगल में चलेंगे, किसी एक ट्रायंगल में चलेंगे, तो क्या तीनों साइड पता है आपको, नहीं। तो तीनों साइड को पता करेंगे, तो इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल किसमें, ABE में चलते हैं, ABE, इन ट्रायंगल ABE। तो आप पढ़े हैं क्या, H² = P² + B²। तो AE क्या है, AE परपेंडिकुलर होगा, सब पढ़ाया गया है। AE² = ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज होगा। 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे AB का होल स्क्वायर माइनस BE का होल स्क्वायर। क्लियर। आइए, तो यही तो निकालना है। देखिए AB कितना दिया है, AB दिया है 2A का स्क्वायर माइनस BE क्या दिया है, A का स्क्वायर। क्लियर। स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलते चलिएगा, 4A² माइनस A²। क्लियर। इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3A² आएगा। ठीक है, तो AE का होल स्क्वायर, AE = अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो AE = लिख सकते हैं ना हम लोग क्या, √3A। A का पेयर लग गया तो A बाहर निकल गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ तो एंगल 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं sin 30 का ही बोलते हैं, सॉरी sin 60 पहले निकाल लेते हैं। अगर sin 60 बोलता, क्या बोलता, sin
60 डिग्री का बोलता तो कैसे हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। एक मिनट थोड़ा, साइन 60 डिग्री का बोलता है निकालने के लिए, तब कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला क्या होता है भाई बोलिए, P/H होता है, ठीक है। अच्छा P का वैल्यू क्या है? अच्छा यहाँ तो दो एंगल नजर आ रहा है, एक ये 60 है एक ये 30 है, ठीक है ना। तो हम इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो एट क्या है थीटा है, इसको थीटा एज्यूम करेंगे तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा बोलिए, P कहलाएगा। तो P ये है AE, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाएगा AB इक्वल टू, देखिए वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू कितना निकला P है ना, AE का वैल्यू कितना निकाले हैं √3 है, √3a डिवाइडेड AB का वैल्यू 2 है। क्लियर? दिस से दिस कैंसिल, तो आपको पता चल गया सर जो साइन 60 का जो वैल्यू होता है क्या होता है √3/2 होता है। इसी टाइप से अगर आपसे सिमिलरली कह दे साइन 45 सॉरी साइन 30 तो साइन 60 cos 60 tan 60 कुछ भी निकालने के लिए इस प्रोसेस से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मान लेते अगर यही रहता क्या, अगर यही रहता कि आप थोड़ा सा ये बताइए सर अब 30 का भी थोड़ा सा बता के निकाल के दिखा दीजिए, तो आइए कैसे निकालेंगे यहीं से देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं, चलिए मान लेते हैं 10/45 10/30 ही निकाल के दिखाते हैं, 10/30 डिग्री। तो इस बार क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया, ठीक है। जब एंगल चेंज हो चुका तो हम लोग क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है। अच्छा थीटा एंगल चेंज किया तो P कौन कहलाएगा, थीटा के सामने वाला P कहलाता है, क्या हो गया BE, H कौन कहना है सॉरी P/B, P/ क्या होता है B का होता है, तो B कौन कहलाएगा जिस पर ये लिए है 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा H कहलाएगा, इस पर थीटा और 90 डिग्री लाई करता हो क्या कहलाता है बेस कहलाता है, तो बेस कौन हो जाएगा AE हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए BE का वैल्यू कितना दिया है AE का वैल्यू कितना आया है √3 है, कितना आया है √3a, दिस से दिस कैंसिल, तो A इक्वल टू कितना आ गया 10/30 इक्वल टू कितना आ गया 10/30 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 1/√3। क्लियर? यही हम लोग का क्या हो चुका आंसर हो चुका। क्लियर? इसी टाइप से आप कुछ भी अब बोलेगा निकालने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना एग्जाम में आप लोग का पूछता है, ज्योमेट्रिकली मेथड बोलेगा फाइंड करने के लिए तब ऐसे फाइंड करेंगे, अगर ज्योमेट्रिकली मेथड नहीं बोलेगा तो सीधा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, पुट कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। अब उस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है आइए अब इसको हम टेबल के जरिए पढ़ते हैं, बाकी सारा निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। घर पर ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब टेबल के जरिए सारा वैल्यू को हम लोग देखते हैं। आइए अब इसको टेबल के जरिए देखते हैं, फाइंड करना सीख लिए ज्योमेट्रिकली मेथड, अब इसको टेबल के जरिए देखते हैं। आइए एक ट्रिक दिखाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ जो भी है वहां भी स्टार्ट कर दीजिए, 0 से लेकर क्या वहां तक जहां तक जाता है 0 1 2 3 4 ट्रिक बता रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो भी होगा उसे क्या कर देंगे डिवाइड देंगे 4 4 4 4 4। क्लियर? 4 4 से डिवाइड दिए, अब क्या करना है आपको रूट लगा देना है, रूट 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 लगा देना है। क्लियर? जो कट रहा है काटिए, 2 आ गया, इसको तो नहीं कटेगा, ये से ये कटेगा 1 आएगा। क्लियर? अब 0y आपको पता है कुछ भी रहता है 0y कुछ भी नीचे में कुछ भी रहता है उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। क्लियर?
चलिए आइए, इसका मतलब यहाँ इसका वैल्यू क्या आएगा, लिखते चलिएगा 0, 1/4 का 1/2 रूट बाहर आ गया, इसका तो नहीं होता है तो क्या हो जाएगा 1/√2, इसका क्या आ जाएगा 3 का तो नहीं आता है 3/2, इसका क्या आ जाएगा 1 का रूट 1 ही होता है। यहाँ तक क्लियर। अब आइए, अब इसको क्या कीजिएगा, पीछे से ही लिखना स्टार्ट कीजिएगा। क्या आ जाएगा, पीछे से लिखेंगे तो 1√3/2 क्या आ जाएगा, फिर 1/2, फिर क्या आ जाएगा 1/2, फिर क्या आ जाएगा बोलिए, फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है ना, इसको डिवाइड देना है, क्योंकि आपको पता है क्या tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड 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 डिवाइड, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अभी पता है कि कुछ भी 0 बाई कुछ भी होता है नीचे, तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 0/1 0। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड देंगे तो 20 से 20 कैंसिल क्या हो जाएगा 1/√3। क्लियर, अब इसको इससे डिवाइड तो 20 से 20 कैंसिल क्या आ जाएगा 1, इसको डिवाइड देंगे तो 20 से 20 कैंसिल क्या आ जाएगा √3। अब इसको जब डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1/0। अब 1/0 का वैल्यू क्या होता है इनफिनाइट, इसका मतलब कि इनफिनाइट, इसका मतलब कि बहुत बड़ा वैल्यू जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि नॉट डिफाइंड। क्लियर, इसका मतलब इसका कितना वैल्यू आ गया इनफिनाइट नॉट डिफाइंड। क्लियर, अब तो हम बोले थे पिछला वीडियो में कि अगर आप 3 याद कर लेते तो 3 हम याद करा देंगे। तो क्या बोले थे भाई उल्टा काम करता है, इसका मतलब साइन का भाई कोसेक है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 0/1। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 0/1, जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/0, इसका मतलब इनफिनाइट नॉट डिफाइंड। इसको पलट देंगे क्या आएगा 2, इसको पलट दीजिए क्या आ जाएगा √2, इसको पलट देंगे क्या आएगा 2/√3। क्लियर, इसको पलट देंगे तो 1/1 1 ही आएगा। क्लियर, इतना दूर में उसी टाइप कहा गया कोसेक, कॉस को भी पलटेंगे तो 1/1 1 ही आएगा, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 2/√3, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा √2, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 2। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। जब इसको पलटेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1/0 आएगा, और 1/0 का वैल्यू क्या सीखा है इनफिनाइट। क्लियर, उसी तरह कॉट, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका मतलब जब इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 1/0 का वैल्यू क्या सीखा है इनफिनाइट। ठीक है, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा √3, इसको इसका तो 1 ही होगा। क्लियर, √3, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 1/√3 आएगा। क्लियर, अच्छा अब इनफिनाइट, अब इसको पलटेंगे तो इनफिनाइट का मीनिंग क्या होता है 1/0, इसका मतलब जब पलटेंगे तो 0/1 का वैल्यू 0। क्लियर, तो इस टाइप से आप टेबल के जरिए भी समझ चुके हैं और ज्योमेट्रिकली मेथड के जरिए भी समझ चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ में आ चुका होगा। इसके अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी का, अगला एक्सरसाइज करेंगे इसी का। ठीक है, इट मीन्स 8.2 हुआ, ठीक है ना, उसको अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, ठीक है, अब जाइए घर पर और इसको याद करना होगा, क्योंकि अगर ये अभी नहीं याद होगा तो 8.2 का चैप्टर एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसके जरिए बनेगा, वैल्यू याद रखना पड़ेगा। ओके, बाय, टेक केयर।